हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1818 नए मामले सामने आए। वहीं गुरुग्राम में 314 नए मामले दर्ज किए गए और फरीदाबाद में 251 नए मामले सामने आए। करनाल और हिसार में कोरोना के 104 नए मामले सामने आए। वहीं बात करें कुरुक्षेत्र की तो कुरुक्षेत्र में 99 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं रोहतक में 96 नए मामले सामने आए। चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर प्रदेश सरकार के आड़ती एसोसिएशन और राइस मिलर्स प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कपास और बारीक धान पर मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क को 2% से कम करके आधा प्रतिशत करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही लस्टर लॉस और आड़तियों का देय बकाया भी जल्द देने का फैसला लिया गया। बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई कि आगामी हर सीजन में मंडी में खरीद बंद होने पर 15 दिन के भीतर आड़ती की दामी और लेबर की पेमेंट की जाएगी, अन्यथा उस पर सरकार 12% वार्षिक दर से ब्याज देगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये जानकारी दी। सरकार ने कपास और बारीक धान पर मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क को 2% से कम करके आधा प्रतिशत करने की घोषणा की है। इसके साथ ही लस्टर लॉस और आड़तियों का देय बकाया जल्दी दिया जाएगा। बैठक में किसानों की 4 फसलों धान, बाजरा, मूंग और मक्का की सरकारी खरीद के लिए चर्चा की गई। आड़ती एसोसिएशन ने कहा कि वे सरकारी खरीद में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। राज्य के सभी किसानों की फसल बेचने की शेड्यूलिंग 7 अक्टूबर तक की जाएगी। कृषि बिल को लेकर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर मीडिया के सामने आए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं हो सकती। किसान बिल किसान हितैषी है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना है। इसमें किसान की खुशहाली का रास्ता खुला है। उन्होंने कहा कि किसान भी इस बात से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि 15 दिन में इस आंदोलन की हवा निकल जाएगी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि एमएसपी देश की जरूरत है, सरकारों की जरूरत है, किसी किसान पर कोई कृपा नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस विषय पर मैं, मेरी पार्टी और मेरी सरकार चर्चा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अंबाला में स्कूल में आने वाले शिक्षकों से कोरोना टेस्ट कराने के लिए 1600 रुपए की मांग की गई है। स्कूल के इस फैसले के बाद निजी स्कूल संगठन ने इसका विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से सरकारी शिक्षकों के मुफ्त कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की ओर से पैसे लिए जा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार पर भेदभाव करने और अपनी तिजोरियां भरने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इन आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लेती तो सरकार को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। रेवाड़ी में बदमाशों ने रिवॉल्वर के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश लूटपाट के दौरान लाखों रुपए के जेवरात और एक मोबाइल लेकर फरार हो गए। फतेहाबाद में बने पार्क नशेड़ियों के ठिकाने बनते जा रहे हैं। नशेड़ी यहां नशा कर पार्क में बैठे रहते हैं, जिसके कारण पार्क में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि नशेड़ी उनके साथ गाली गलौज करते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि फतेहाबाद के पपीहा पार्क, अंबेडकर पार्क, हेरिटेज पार्क समेत शहर के ज्यादातर पार्कों की हालत खराब है। फरीदाबाद में लगातार चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और क्राइम की टीम मिलकर बाल मजदूरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
फरीदाबाद के वल्लभगढ़ शहर में जब चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुकानों पर छापेमारी की तो दुकान से 6 बाल मजदूरों को बाल मजदूरी करने से मुक्त कराया। एएसआई अमर सिंह ने बताया कि ऐसे दुकानदार बाल मजदूरी करने के पीछे तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन कानून के तहत किसी भी नाबालिग बच्चे से बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती, जिसके तहत ऐसे दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एएसआई अमर सिंह ने बताया कि फिलहाल जिन दुकानों से रेस्क्यू कर बाल मजदूरी कराने वाले 6 बच्चों को बरामद किया गया है, उन लोगों के खिलाफ कानून की धारा के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। अनाज मंडी के आड़तियों ने भी सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। अध्यादेश लाने के बाद राज्यसभा और लोकसभा में कानून को पारित करने के बाद अनाज मंडी आड़ती भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आड़तियों का कहना है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि व्यापारी और किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आड़तियों ने कहा कि सरकार की ओर से बिचौलियों को खत्म करने की बात की जा रही है, जबकि काफी समय से किसान और आड़तियों का चोली दामन का साथ रहा है। सोहना अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान महेश आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की सभी बड़ी मंडी हड़ताल पर हैं, जिनके आह्वान पर सोहना की अनाज मंडी के व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, क्योंकि सरकार किसानों के लिए जो अध्यादेश लेकर आई थी उसे राज्यसभा और लोकसभा में पारित कर कानून बना दिया गया है, जिसे लेकर किसान आज सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हिसार जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल किनाला में डिपो होल्डर का पद खाली होने के चलते जब एक आवेदनकर्ता ने आवेदन दिया तो उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि वो 17 सितंबर को फाइल लेकर विभाग के कार्यालय पहुंचा, लेकिन उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि डीएफएससी साहब व्यस्त हैं, आप 21 सितंबर को आना। जिसके बाद जब आवेदनकर्ता 21 सितंबर को कार्यालय पहुंचा तो उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि आवेदन की तारीख 18 सितंबर तक ही थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि विभाग अपनी पहचान वालों को ही डिपो देना चाहता है, जिससे वो राशन का घोटाला कर सके। वहीं शिकायतकर्ता के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि उसके साथ उनके द्वारा दुर्व्यवहार भी किया गया। जिसके बाद अब शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सीएम विंडो में दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि मामले की गहनता से जांच हो। हिसार की एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने भिवानी के समसावास गांव में बस स्टैंड के पास नशे की 14 क्विंटल 30 किलो खेप बरामद की। नशे की ये खेप झारखंड से लाई जा रही थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान एक ट्रक और एक कार समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की कीमत के सामान पर हाथ साफ किया और गाड़ी में बैठकर आसानी से फरार हो गए। चोरी की ये दोनों वारदातें सीसीटीवी में कैद हो गईं। पानीपत से दबंगों की दबंगाई का मामला सामने आया है। जावा कॉलोनी के अंकुर ने बताया कि उसके चचेरे भाई का भावना चौक पर कुछ जानकारों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा। जब इस बात की जानकारी लगी तो परिवार पीड़ित को छुड़ाने के लिए पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने परिवार वालों पर भी हमला कर दिया।
पलवल में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पलवल शहर के बलदेवगंज बाजार में झगड़े के बीच दुकानदार के साथ 5 युवकों ने मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद वे अपने 50-60 हथियारबंद साथियों को बुला लिया और दोबारा से दुकानदार के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। हिसार में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोप एक टीचर पर है जिसके पास ये लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। लड़की के परिजनों को पता चला जब वे आरोपी को देने के लिए घर से पैसे चुरा रही थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई आगे बढ़ाई है। टीचर के साथ पुलिस ने 2 और लोगों को लड़की के साथ छेड़खानी का आरोपी बताया। गुरुग्राम के 38 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर वजीरपुर गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में 38 गांव के पंच सरपंच शामिल हुए। पंचायत के दौरान सभी गांव के पंच सरपंचों ने गांव को नगर निगम में शामिल करने से मना कर दिया। सरपंचों का कहना है कि गुरुग्राम नगर निगम ने पहले से शामिल गांव में विकास नहीं कराया है। ऐसे में जब 38 गांव नए शामिल होंगे तो उनका विकास कैसे होगा। भोंडसी के पूर्व सरपंच संजय राघव ने कहा कि पब्लिक ही जब दुखी होगी तो सरकार का क्या फायदा, इसलिए पंचायतों को निगम में शामिल ना किया जाए। पानीपत के जाटल रोड स्थित पीपली वाली गली से एक 5 वर्षीय बच्ची के गायब होने का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों ने उसे हर जगह तलाशा, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने जांच करते हुए आसपास के सीसीटीवी की जांच की। रेवाड़ी की सनसिटी कॉलोनी से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवती के साथ किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने बताया कि एक शख्स युवती पर टिप्पणियां करता था, जिसके चलते मृतक और आरोपी के बीच बहस हुई। इसी विवाद के चलते आरोपी ने युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और उसे मौत की घाट उतार दिया। गोहाना के बनवासा गांव में माता पिता पर अपने ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। हत्या का आरोप मृतक के भाई ने लगाया। मृतक के भाई प्रवीण का आरोप है कि पवन शराब का आदी था। शराब के चलते पवन पर काफी कर्ज हो गया था। पवन के माता पिता पवन की शराब पीने और कर्ज से माफी काफी परेशान थे। मृतक के भाई प्रवीण ने बताया कि माता किताबों और पिता रणबीर ने पवन की हरकतों से परेशान होकर एक कमरे में बंद कर तेज हथियारों से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मृतक पवन के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत CIA2 स्टाफ की टीम ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी तेजपालगढ़ी नवाबाबाद जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आरोपी 2011 में खरखौदा में हत्या कर मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 29 के एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को गुरुग्राम पुलिस ने कलकत्ता से गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए चोर के दूसरे साथियों की तलाश में जुटी है। नांगल चौधरी में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद खाली होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां 31 मार्च के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट खाली पड़ी है। जनता परेशान है, लेकिन जनता की ना तो सरकार सुन रही है और ना ही प्रशासन। जिले में 5 तहसील और एक सब तहसील है, लेकिन अफसरों का टोटा इतना है कि खुद जिला उपायुक्त भी इस बात को मानते हैं कि उनके पास कमी है। जिले में 1 तहसीलदार और 3 नायब तहसीलदार हैं, जिसमें नारनौल के नायब तहसीलदार को नांगल चौधरी का अतिरिक्त कार्यभार दिया है, जिससे सप्ताह में 2 दिन रजिस्ट्रेशन कार्य भी होते हैं। इतना ही नहीं, छात्रों को रिहायशी प्रमाण पत्र और दूसरे काम के लिए नारनौल जाना पड़ता है। अगर बात करें नांगल चौधरी तहसील कार्यालय की, तो उसके अधीन 75 गांव दर्जनों ढाणियां आती हैं, जिसका रेवेन्यू का काम भी यही होता है, लेकिन अधिकारी के ना होने से सब परेशान हैं। फरीदाबाद में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
कांग्रेस की मांग है कि सरकार जो कृषि बिल लाई है उसे वापस लिया जाए। साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। रादौर में कृषि बिलों को लेकर आड़ती मंडी बंद करके विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों की धान की खरीद नहीं हो पा रही, जिसका खामियाजा किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते इस बार प्राइवेट परचेजर भी फसल को नहीं खरीद पा रहे हैं। खरीद न होने से किसानों को मंडी में अपनी फसल की रखवाली करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि फसल खरीदी की तैयारी कर ली गई है। 1 अक्टूबर से खरीदी शुरू होने की उम्मीद है। एक और कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों ने रविवार को रोड जाम कर विरोध दर्ज करवाया, तो दूसरी ओर रतिया में कृषि बिल के समर्थन में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। दरअसल किसान ट्रैक्टर लेकर निकले और उन्होंने कृषि बिल का समर्थन किया। वहीं किसान नेता ने बताया कि मोदी सरकार जो कृषि बिल लाए हैं वो किसानों के पक्ष में है। इस बिल से किसानों को फायदा होगा। हरियाणा की नगर निगम और नगर पालिकाओं में क्लर्क पद पर हुई भर्ती के बाद अब लंबे अरसे से अनुबंध के आधार पर काम करते आ रहे कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवार लटक गई है, जिसके विरोध में सोमवार को अंबाला में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अंबाला नगर निगम में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की है कि सरकार लंबे समय से अनुबंध के आधार पर काम पर लगे कर्मचारियों को नौकरी से न हटाए। आशा वर्करों के बाद अब मिड डे मील वर्कर्स भी संगठन की राह पर नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर्स ने लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में फिलहाल इतना ही।